माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आप करंट में किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, आपने इस रिश्ते में काफ़ी वेट किया है, काफ़ी इंतज़ार किया है और अभी तक आपके मन में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कभी लगता है कि वो वापस आएंगे, कभी लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, आपका दिल अभी भी इस इंसान से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार ये कवर करूँगी कि आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य है इस रिश्ते का। ओके एंड ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब भी, जिस पे दिन, जिस पे मोमेंट पे ये रीडिंग आपको मिल गई है, ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो पूरे वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी सिचुएशनशिप हो आप दोनों के बीच में। मैंने मेष से मीन तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपके पार्टनर की मून साइन से रीडिंग को सुनिए, उनकी लग्न राशि से रीडिंग को सुनिए और कुछ नहीं पता है तो उनके नाम राशि से सिंपली आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके एंड इसके अलावा वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। किसी को पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, आप अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे सिंपली मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को अब शुरू कर लेते हैं। कन्या राशि अगर आपके पार्टनर की है तो चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का, आपके कनेक्शन का भविष्य या फ्यूचर कैसा है। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, उनका नाम अपने मन में आप 3 बार ज़रूर लेंगे गाइस। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कन्या राशि जिनके भी पार्टनर की है, इन दोनों के रिश्ते का भविष्य या फ्यूचर कैसा है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप दोनों के बीच में अभी पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, या रिश्ता या कनेक्शन ऑलरेडी बिल्कुल उस फेज़ में चला गया है जहाँ पर सब कुछ आपको अब ख़त्म ही होता हुआ दिख रहा है। होप या उम्मीद अब बहुत कम ही है, लेकिन आप फिर भी बचा के रख रहे हो उस होप को, उस उम्मीद को कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, चीज़ें हो सकता है अभी भी ठीक हो जाए। बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो आप अपने जर्नी को लेके, अपने कनेक्शन को लेके, अपने रिश्ते को लेके। आपको ये लगता है कि आपके इमोशंस को, जैसे आपकी इमोशंस का मिसयूज़ किया गया है, या आपकी भावनाओं की, आपकी फीलिंग्स की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं, आपकी कद्र नहीं की गई। यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे सीक्रेट्स रखे होंगे या बात ढंग से खुल के एक्सप्रेस नहीं किया, जो जैसा था उसको वैसा बताया नहीं, चालाकी या मैनिपुलेशन हुई है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और ये कब हुआ? तब जब आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर को डिपेंडेंट हो गए, जब आपको ये लगा कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है, मैम मुझे इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, हमारा रिश्ता बहुत ओल्ड है, बहुत पुराना है, अब हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इंसान, ये व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है, मैंने हर तरीके से देखा है। तो उस फेज़ में आप थे जहाँ पर आपको लगा कि अब सब कुछ है, सब कुछ सही है, आप सेफ जोन में हो। लेकिन वहीं मुझे ऐसा लगता है किसी प्रकार का कार्मिक ट्रिगर मिला है, या मे बी आपके पार्टनर ने आपको ऐसा कहा कि उनके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, या आपके पार्टनर कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते थे। तो मुझे ये सिचुएशंस ओवरऑल दिखाई देती है करंटली कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली को डिपेंडेंट हो, प्यार आपके मन में अनकंडीशनल है, ओवर गिवर की एनर्जी में हो, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, बट आपके पार्टनर कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते और उनका थ्रोट चक्रा भी मे बी ब्लॉक है। क्लैरिटी नहीं दे रहे आपके पार्टनर, ना वो खुल के हाँ बोल रहे हैं, ना वो खुल के ना बोल रहे हैं। फ्यूचर देखते हैं कि आने वाले समय में क्या डिसीजन या एक्शन ले रहे हैं वो आपको लेकर। 1 बाय 1 एंजल्स। ओके, झगड़ों की एनर्जी दिखाई देती है, मिसअंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट इश्यूज। मुझे इनके कनेक्शन का, इनके रिश्ते का भविष्य बताइए एंजल्स। आने वाले समय में कैसा भविष्य है इन दोनों के बीच में, रिश्ते का, कनेक्शन का। चैरियट फ्यूचर की एनर्जी में, इट मीन्स कि रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा, मूवमेंट आएगी, ग्रोथ आएगा। अभी इस रिश्ते में
जहाँ भी आप स्टक हो, आप अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, बातचीत पूरी तरीके से बंद हो गई है या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, बिना कुछ कहे वो चले गए, या वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे सारी गलती आपकी है, जबकि आपने कुछ किया भी नहीं है, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते रहे। सो जो भी फेज़ में अभी हो ना, उसमें उसमें सुधार आएगा। अगर बिल्कुल स्टैग्नेंट वाली एनर्जी है तो मूवमेंट है। अगर आप दोनों दूर दूर रहते हो तो मैं ये देख पा रही हूँ कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने की इच्छा है, या आपके पार्टनर रिश्ते को, कनेक्शन को ग्रो करने के लिए अपने साइड से कोई ना कोई एफर्ट करेंगे, बिकॉज वो डिटैच नहीं हो पा रहे। नंबर 7 का ये कार्ड है और ये अगला कार्ड भी नंबर 7 का ही है। नंबर 7 केतु की एनर्जी है, स्पिरिचुअल नंबर होता है, डिटैचमेंट का नंबर होता है। मुझे ये दिखता है गाइस कि आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे डिटैच हो जाए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा आपके पार्टनर से। बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं आपके पार्टनर, नेचर स्वभाव बहुत ऐसा हो सकता है जहाँ पर ज़िद हो किसी चीज़ को करने की, और आपके पार्टनर के अंदर ये ज़िद तो है कि वो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं। और फ्यूचर या भविष्य में मुझे ग्रोथ दिखाई देता है। मुझे ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सक्सेस का कार्ड है ये, तो सक्सेस भी आता हुआ नज़र आता है। थोड़े से और एनर्जीज लूँगी कन्या राशि वालों। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फूल। ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसा भी कह रहे हैं कि उन्हें आपकी नीड है, उन्हें आपकी ज़रूरत है। जब तक आप इस इंसान की लाइफ में थे, इमोशनली बहुत सपोर्ट किया आपने इस इंसान को, इस व्यक्ति को, हर मोड़ पे। चाहे इस इंसान ने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, चाहे आपके साथ जो भी किया, हो सकता है कि आप पूरे दिन वेट करते थे कि ये इंसान मुझसे बात करे, मुझसे बात करे। इस इंसान का जब भी कॉल, टेक्स्ट मैसेज आया, आपने तुरंत फट से रिप्लाई किया। आपने ये भी नहीं सोचा कि मुझे ये इंसान इतना वेट कराता है तो मैं भी इस इंसान को वेट कराऊँ। मुझे ये दिखता है गाइस कि आप बहुत सेल्फलेसली इस इंसान के साथ जुड़े हुए थे। जो भी किया आपने अपना मान के किया, अपना सोच के किया, और ये सब बातें आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींचती है। फ्यूचर में भी आपके पार्टनर दूर नहीं हो पा रहे आपसे, अलग नहीं हो पा रहे आपसे, बिकॉज उनकी जो इमोशनल, आपकी जो, आपका जो प्यार है और आपके पार्टनर का जो लगाव है आपके प्रति इमोशनली, वो बहुत बढ़ेगा आने वाले समय में। और न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत की एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स है ना, ये अपने आप में न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। और उसके अगले कार्ड में फूल का कार्ड है, ये मेजर करना है और ये मेजर लेवल पे न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो मुझे ये बहुत ही क्लियरली दिखता है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में फिर से नई शुरुआत हो रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। जिस भी स्टेज में हो उससे एटलीस्ट आगे बढ़ता हुआ आपका कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल अभी तक मैरिज की कोई भी एनर्जी नहीं दिखी है। थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं, एनर्जी इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। अगर मैरिज की एनर्जी आई तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी। आप वीडियो को लाइक करिएगा, एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है। 1 बाय 1 एंजल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की डिज़ायर हो आप, आपके पार्टनर की इच्छा, विश फुलफिलमेंट आप हो। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद करते हैं, और ये फिजिकल अट्रैक्शन नज़र नहीं आता मुझे, ये इमोशनल अटैचमेंट वाला अट्रैक्शन नज़र आता है मुझे। मतलब इमोशनली कोई इंसान किसी के प्रति बहुत झुकाव फील करता था, इस वजह से उसने उसके साथ संबंध या रिश्ते को बनाए रखा, या बनाए रखने के लिए अपने तरफ से एक्शन या एफर्ट लिया। ये वो एनर्जी है गाइस। और 5 ऑफ पेंटिकल के क्लैरिफिकेशन में मुझे ये लिटरली दिखता है कि इस इंसान ने आपको छोड़ा है, डिसरिस्पेक्ट किया है। जहाँ पर आपको उनकी नीड थी, जहाँ पर आपको ये लगा कि वो आपका सपोर्ट करेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे, साथ देंगे आपका, वहाँ इस इंसान ने आपका साथ छोड़ा है। बहुत हर्ट किया इस इंसान ने आपको, लेकिन मुझे ये दिखता है इन फ्यूचर उनको आपकी नीड होगी, उनको आपकी ज़रूरत होगी। कुछ ना कुछ यूनिवर्स ऐसा करेंगे, आपके परमात्मा, आपके गुरु, आपके डिवाइन, जिनको भी आप मानते हो, जिनमें भी आपका फेथ है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटाएंगे वो इनके लाइफ में, जहाँ पर आपके पार्टनर को आपकी नीड, आपकी कमी का एहसास बहुत फील होने वाला है, और वो आपको चाहेंगे। 9 ऑफ कप्स किसी को चाहने की एनर्जी हो जाती है। सो कन्या यानी कि वर्ग, अगर आपके पार्टनर की राशि है, तो मुझे दिखता है कि आपके रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा है आगे। फुल कार्ड को क्लैरिफाई करें एंजल्स। 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, और ये 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान, ये व्यक्ति अपने तरफ से कोई एक्शन या डिसीजन नहीं ले रहे थे, सब कुछ लेट गो कर दिया था। ईश्वर अपने कहते ना, परमात्मा के ऊपर में भी सिचुएशन को छोड़ दिया कि सब कुछ बहुत मुश्किल है, आगे बहुत ऑब्स्टिकल्स है, मैं क्यों निकलूँ कंफर्ट जोन से, मैं क्यों इतना मेहनत करूँ, मुझे नहीं करनी इतनी मेहनत। मे भी आपके पार्टनर लेज़ी हो सकते हैं, या मे बी वो अपने साइड से इनिशिएट नहीं करते,
ओके, उनकी आदत में नहीं है ये चीज़। जहाँ भी मुश्किल आती है, जहाँ भी प्रॉब्लम आता है, आपके पार्टनर निकल जाते हैं वहाँ से। कि ईज़ी क्या है, आसान क्या है, वो आसान वाली चीज़ों को तो देखेंगे, लेकिन जो चीज़ जहाँ पर उनको मुश्किल या जहाँ पर उनको ये लगेगा कि प्रॉब्लम है आगे, आपके पार्टनर पीछे हट जाते हैं या बिल्कुल सब कुछ छोड़ देंगे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। जबकि ये दिखता है कि सिचुएशन आपके पार्टनर के हाथ में थी, अगर आपके पार्टनर चाहते तो वो आपका साथ भी देते और रिश्ता या कनेक्शन आगे भी बढ़ता। लेकिन फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस कंफर्ट ज़ोन से निकलेंगे बाहर। हीलिंग की एनर्जी भी चैनलाइज़ हो रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि हीलिंग की वजह से भी ये हो रहा है। मे बी आप अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो, इमोशनली खुद को हील कर रहे हो कि अब नहीं, अब इस इंसान की वजह से मैंने जो गलती किया, मैंने जितना कुछ इस इंसान को दिया, इस रिश्ते को दिया, मे बी उतना ये डिज़र्व नहीं करता था। ओके, आप खाना किसी भूखे इंसान को खिलाओ, उसको जो भी दे दो, वो भूखा, उसका पेट खाली है, उसको भूख लगी है बहुत ज़ोर से, आप उसको जो भी दे दो, वो खाएगा। लेकिन जिस इंसान का पेट भरा है, आप उसके सामने 56 भोग भी ला के दे दो, तो वो नहीं खा पाएगा, बिकॉज़ उसके गले तक खाना है, उसका पेट भरा है, वो खा ही नहीं पाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, भले ही आप उसका फ़ेवरेट खाना उसको ला के दे दो। और यही सिचुएशन आपके केस में भी हुई। आपने बहुत ज़्यादा दे दिया, आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, उतना इस इंसान को नीड नहीं थी, बैलेंस क्रिएट करने की नीड थी, ज़रूरत थी। वहाँ मिस्टेक हुई हो सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसा आपने दिया या किया, या आपने इस इंसान को ऐसा फ़ील कराया कि आप इस इंसान के लिए अवेलेबल हो और उसका फ़ायदा इस इंसान ने उठाया हो। इसकी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ें रिपीट नहीं हो रही, बिकॉज़ आप अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हो और ये हीलिंग 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो आप अगर अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग के ऊपर काम करो, यहाँ भी टेम्परेंस है जो कि बैलेंस की एनर्जी है। तो हीलिंग के ऊपर काम करने की वजह से ही मुझे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ग्रोथ आती हुई नज़र आती है, दिखाई देती है। ओके, बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ, लेकिन पहले खुद को हील करना पड़ेगा। जब तक आप खुद को हील नहीं करते, आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कुछ भी नया होगा या कुछ भी पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन हाँ, अगर आप इस हार्ट चक्रा हीलिंग के ऊपर काम करते हो, अपनी इमोशनल हीलिंग के ऊपर काम करते हो, सेल्फ लव करते हो, पॉजिटिव रहते हो, मुझे ये क्लियरली दिखता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेंगे। और यस, जिस बात का आपको इंतज़ार है, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, वही होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखता है, नज़र आता है। कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, कुछ तो ऐसा है जो आपके पार्टनर के साइड से आपकी तरफ बढ़ रहा है। विद दिस चैरियट कार्ड ये क्लियरली यहाँ पर नज़र आता है कि इस इंसान का आपकी तरफ आना होगा ही होगा। और टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर एक और एनर्जी है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी है जो किसी न्यू एनर्जी को, न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो बहुत गिने चुने लोगों के लिए मुझे ये नज़र आता है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में इस इंसान का चैप्टर क्लोज होगा, रिलीज़ होंगे ये इंसान आपकी लाइफ से, बिकॉज इस इंसान ने आपको हर्ट किया। मे बी इनके साथ आपका कुछ ना कुछ कार्मिक अटैचमेंट या लेन देन था, और अब आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई नया लाइफ पार्टनर, नया इंसान, नया व्यक्ति, न्यू लव मैनिफेस्ट हुआ है। और ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत जल्द, एटलीस्ट जुलाई तक का समय आप दीजिए, जुलाई में ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लिंक आपको मिलेगा इस इंसान की तरफ से, और उनके तरफ से ही होगा। ये कोई नया इंसान, नया प्रपोजल, नया लव ऑफर आपकी तरफ आता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है, जिससे आपका हार्ट चक्रा भी हील होगा। और ये जो इमोशनली लॉस आप फील कर रहे हो, इसकी कई हद तक भरपाई भी हो जाएगी। ये मुझे, मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आता है। ओके, चलिए देखते हैं गाइस कि आगे और क्या आपके एंजल्स बताते हैं इस रिश्ते के फ्यूचर को लेके। अगर आपकी पार्टनर की राशि कन्या यानी कि वर्गो है, द प्रीशियस प्रेजेंट मोमेंट, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आने वाले समय में आपको बहुत मिस करेंगे, और उन्हें ये बार बार फील होगा, इन्हें ये बार बार रियलाइज़ होगा, बार बार ये एहसास होगा कि इन्होंने बहुत ही कीमती चीज़ खो दी अपने लाइफ से, अपने जीवन से। ओके, और मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर बार बार प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान बार बार पास्ट में जाएगा, ध्यान बार बार आपकी तरफ आएगा, इमोशंस या मन बार बार आपकी तरफ ही झुकाव फील करेगा, इस इंसान का, इस व्यक्ति का। फील इनटू इमोशंस, अगर आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत लॉजिकल हैं, बहुत दिमाग लगाना, बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत चालाकी करना, खेलना इमोशंस के साथ, बिकॉज शुरुआत ही क्वीन ऑफ कप से हुई है। ऐसा दिखता है कि आपकी इमोशंस का मिसयूज़ किया गया,
भावनाओं की कदर नहीं की गई। आप बहुत इमोशनल इंसान हो, सेंसिटिव हो, केयरिंग हो, काइंड हो, कंपैशनेट हो, नर्चरिंग हो, मदरली प्यार या लव या केयर आपने इस इंसान को प्रोवाइड किया हर हर तरीके से जितना आप कर सकते थे, लेकिन सामने से आपको कोई रिटर्न नहीं मिला, क्योंकि सामने वाला इंसान जो था वो चालाकी कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव था या बहुत माइंड गेम खेलने वाला इंसान या व्यक्ति था। इमोशनली मैनिपुलेट भी किया हो आपको कई बार, ये भी दिखता है। लेकिन आने वाले समय में मुझे ये दिखता है कि ये इंसान या व्यक्ति अपने, कहते हैं ना कि उनका जो नेचर था बहुत प्रैक्टिकल रहने का या बहुत लॉजिकल रहने का, वहाँ मुझे बैलेंस आता हुआ नज़र आता है गाइस। ये इंसान या व्यक्ति अपने इमोशंस की सुनेंगे या भावना ही, इमोशंस बहुत तीव्र रूप से मुझे बढ़ती हुई आपके पार्टनर की, इस इंसान की नज़र आती है। इवन इनके बोलने बोलने का या इमोशंस एक्सप्रेस करने का ढंग, वहाँ भी चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी आपके पार्टनर की बातचीत करने का तरीका बहुत हार्श है। इस इंसान ने कुछ ऐसा कहा आपको, या आपके पार्टनर बिल्कुल बेधड़क बोलते हैं, जो मन में आता है, जो दिल में आता है वो बोल दिया, वो कह दिया। आप सामने कौन है, आपको कैसा लगा, वो आपके दिल पे लगी, आप हर्ट हो रहे हो, इससे इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मे बी ऐसी नेचर या बिहेवियर या पर्सनैलिटी इनकी रही हो, लेकिन फ्यूचर में ये देख पा रही हूँ कि बोलने चालने के ढंग में चेंज आएगा। ओके, बटरफ्लाई है, इमोशंस बढ़ेंगे, आपके पार्टनर के अंदर एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है कि भावनात्मक तौर पर इनकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो ज़्यादा जागृत होती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण भी वो आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। जैसे किसी को किसी की आदत सी हो गई है और उसी आदत के चलते आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यू आर मोर पावरफुल देन यू नो, स्लो डाउन। एंड यहाँ पर है द पावर ऑफ साइलेंस। देखिए, आपके लिए एक एडवाइस है, अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन टिके, तो मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आपको थोड़ा सा ना अपनी वर्थ, अपनी, कहते हैं ना कि कीमत पहचाननी होगी। मे बी आप अपने आप को बहुत इस तरीके से सोचते हो कि शायद कमी मेरे अंदर ही है, शायद मैंने गलती कर दी, मेरी गलती रही होगी। मे बी आप हमेशा झुकते हो, गलती ना होने पे भी माफ़ी मांग लेते हो। देखिए, ये रिश्ते को बचाने के लिए अगर आप करते हो कुछ चीज़ ठीक है, लेकिन अगर बार बार आप ये कर रहे हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो रहे हो, आप बोलते हो कि आप स्पिरिचुअल भी हो, दूसरी तरफ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कुछ पड़ी नहीं है, रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, फिर भी आपका सब कुछ वन साइडेड चल रहा है, आप खींच रहे हो रिश्ते को, कनेक्शन को, तो वहाँ पर थोड़ा सा रुकने की, संभलने की ज़रूरत है। स्लो डाउन का कार्ड है। शांत हो जाइए, शांत होके बैठिए। ओके, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लंबी गहरी सांस लेना, इनहेल एक्सहेल करना, ये सारी प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब करना आपको थोड़ा सा रिलीफ भी पहुंचाएगा। जितना आपकी एनर्जी स्लो डाउन होगी ना, आप देखेंगे कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन भी स्लो डाउन हो रहा है। मतलब चीज़ें आपको लग रहा था कि भाग रही है ये इंसान, ये व्यक्ति मेरे मुझसे दूर हो जाएगा, चीज़ें बहुत स्पीड में निकल रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा मुझसे, सब बिगड़ जाएगा, ये इंसान मेरी लाइफ से निकल जाएगा, रिश्ता या कनेक्शन छूट रहा है मेरे यहाँ। जैसे रेत फिसलती जाती है ना, आप मुट्ठी में रेत लेंगे, आपके हाथ से फिसल जाएगी वो, आप कितना भी ज़ोर से उसको पकड़ लो। तो वही हो सकता है सेम सिचुएशंस आपके साथ भी हुई हो, आपको ये लगा हो कि मैं जितना पकड़ती हूँ उतना मेरे हाथ से फिसल रहा है सब कुछ। यहाँ यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन, थोड़ा सा शांत हो, थोड़ा सा अपने तरफ से जो भी आप एफर्ट कर रहे हो, जितना भी आप भाग रहे हो, जितना भी आप चेज़ कर रहे हो, संभल जाओ, रुक जाओ, कुछ नहीं भाग रहा, सब कुछ टाइम पे ही हो रहा है, निर्धारित समय पे ही चीज़ें होती हैं। ओके, सब कुछ तय है पहले से ही, और उसी समय पर, उसी टाइम में, उसी समय पर वो चीज़ होगी, मिलनी होगी तो मिलेगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग होगी। नंबर 1 का कार्ड है जो कि न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, और स्लो डाउन का कार्ड है। तो जितना ज़्यादा आप शांत होंगे ना, जितना ज़्यादा आप आराम से बैठेंगे, आप मेडिटेट करेंगे, आप अपने सोल को चार्ज करेंगे थोड़ा, या आप सिंपली कुछ नहीं करना, आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, इससे भी आपका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा काम, थोड़ा सा शांत हो पाएगा। इसका असर आपके रिश्ते पर, आपके कनेक्शन पर बहुत पॉजिटिव वे में पड़ेगा। आप थोड़ा सा सेल्फ लव करना शुरू कीजिए, अपनी वर्थ को समझिए, अपनी कीमत को समझिए। बहुत ज़्यादा खुद को खो के आपको इस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये रिश्ता टिकना होगा तो टिकेगा, नहीं टिकना होगा तो नहीं टिकेगा। आपके हाथ में कुछ भी वैसे भी नहीं है। लेकिन अगर आप चुप रहते हो, शांत रहते हो, आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी वापस लेने की कोशिश करते हो और अपने आप में उस एनर्जी को डालने की कोशिश करते हो, मुझे दिखता है गाइस, किस इंसान को आपकी वर्थ रियलाइज़ होगी। ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी कमी महसूस करेंगे, और चैरियट से ये इंसान आपकी तरफ ही आएंगे। फूल से न्यू बिगिनिंग होगी। सो मुझे ये दिखता है कि रिश्ते का कनेक्शन या भविष्य बहुत पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी के ऊपर
काम करना पड़ेगा। मैनिफेस्ट कीजिए लेकिन चेज़ मत करिए। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपके पार्टनर की राशि कन्या है या वर्गो है तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग हेल्पफुल लगी है, आपके लिए आपको जानकारी मिली इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपको समझ में आया कि आपके रिश्ते का कनेक्शन का फ्यूचर क्या है और कैसा है, तो वीडियो को लाइक करिए गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा एंड मुझे बताइए जाते जाते कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग या टॉपिक आपको कैसी लगी है। क्लेम भी करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जब भी मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर रीडिंग डालूँ तो आपको उसका अपडेट मिल जाए। एंड शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जिनकी भी राशि कन्या या वर्गो है। हाइप कीजिए इस वीडियो को और बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।